हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। बच्चों, कोरोना के इस समय में हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं और सभी के काम करने के तरीके भी बदले हैं। जाहिर सी बात है, पढ़ाई पे भी इसका असर पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से सभी बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। लेकिन अच्छी बात है, आप लोग जो है ऐसे ही लगे रहिए और निश्चित ही एक दिन ये सारी स्थिति ठीक हो जाएगी और हम लोग वापस एक साथ स्कूल में पढ़ सकेंगे। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल के शब्द। भूगोल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और भूगोल में कई ऐसे शब्द आते हैं जो आप भूगोल पढ़ते पढ़ते अचानक से अटक जाते हैं, जिनको आपको समझने के लिए अलग से डिक्शनरी निकालनी पड़ती है या फिर अलग से उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो इसी क्रम में हमारा पहला शब्द है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। मैं हूं अनुपम चौहान, पीएस किशन पर मझावन बिदनू, कानपुर नगर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल के कुछ शब्दों के बारे में, जिनको जानने के बाद आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी किसी भी टॉपिक को समझने में, जो कि जानना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, भूगोल में सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है ग्लोब की। ग्लोब अभी मेरे पास नहीं है, तो अभी हम लोग इस बॉल से काम चला लेंगे और ये ऑलमोस्ट वैसी ही है। इसमें पृथ्वी एक्चुअली इतनी बड़ी है कि उस पर लाइनें बनाना संभव नहीं है, पर बिना लाइन बनाए हम लोग किसी देश की लोकेशन भी नहीं जान सकते। इसलिए ये एज्यूम कर ली गई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये सच में नहीं है पृथ्वी पर, बस मान ली गई हैं, तो हम लोग इनको पढ़ते हैं। ये जो रेखाएं हैं, ऊपर से एक जो उत्तरी ध्रुव है, इसके आसपास अगर गोले बनाना शुरू करें तो पहला गोला छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके आते आते इसकी गोलाई के हिसाब से ये वाला गोला सबसे बड़ा होता है। इसको कहते हैं, बिल्कुल बीचों बीच वाला जो गोला होता है, विषुवत वृत्त कहते हैं। और उसके नीचे जो जाती हैं लाइनें, वो धीरे धीरे यहाँ तक आते आते छोटी होती जाती हैं। दूसरी टाइप की रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं। उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, जो ध्रुवों से ध्रुवों पे मिलती हैं। ध्रुव से शुरू होंगी और ध्रुव पे ही ख़त्म होंगी। तो यानी कि यहाँ पे जितनी भी लाइनें होंगी सब एक दूसरे से मिली हुई होती हैं और जैसे ही यहाँ बिल्कुल बीच के बड़े हिस्से में आती हैं, जो पृथ्वी का सबसे फूला हुआ हिस्सा होता है, वहाँ पे सबसे दूर होती हैं रेखाएं। तो यहाँ से शुरू होते हैं ये असल में आप देखेंगे जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो आधा गोला बनाती हैं और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूरा गोला बनाती हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? पूरा गोला बनाती हैं वो अक्षांश रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं, लैटिट्यूड। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्त बनाती हैं, आधा गोला। यानी कि दो देशांतर रेखाएं जब मिलेंगी तब पूरा वृत्त बनेगा। अब आइए समझते हैं इसको ऐसे। ये हमारा ग्लोब है, ये उत्तरी ध्रुव और ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। और इस पिक में आप देखिए अक्षांश रेखाओं की स्थिति। ये रेड कलर से जो लाइन है, ये ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर जो है, ये है कर्क रेखा। और नीचे 23.5 डिग्री जो विषुवत वृत्त से नीचे है, वो है मकर रेखा। इस कर्क रेखा पर हमारा देश भारत स्थित है। भारत से होकर ये गुजरती है लाइन, भारत के 8 राज्यों को छूती है, 8 राज्यों के ऊपर से निकल जाती है। अब इन लाइनों के ऊपर जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये लाइनें छोटी होती जाएंगी, वृत्त छोटे होते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल बिंदी के रूप में हमें नजर आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें बिंदी। इसको देखिए, इस पिक्चर में आपको जो अक्षांश की रेखाएं दिख रही हैं, इसमें सबसे बड़ी वाली तो विषुवत रेखा है, जाहिर सी बात है। और क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है और सबसे ज़्यादा गोलाई लेते हुए खींची गई है, तो इसके ऊपर जो रेखा है रेड कलर से, और जो नीचे है, ऊपर वाली को कहेंगे कर्क रेखा, आर्कटिक लाइन, और नीचे वाली को कहेंगे मकर रेखा, अंटार्कटिक लाइन। इसके ऊपर जो लाइनें देखते जा रहे हैं आप, वो छोटी होती जा रही हैं। जैसे ही ध्रुवों पर पहुंचेंगी वो छोटी होंगी, क्योंकि ऊपर वाली जगह ऐसी है कि वहाँ का गोला सबसे छोटा होगा। और गोले के अंदर जब गोले बनेंगे तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहाँ पर गोला ना बन के सिर्फ बिंदी ही बनानी पड़ेगी। तो ऊपर 90 और नीचे 90, 180, और उसमें ये बीच वाली लाइन भी जोड़ दें अगर विषुवत रेखा की, तो 181 लाइन्स हो जाती हैं हमारी। तो अगर ऐसे देखा जाए कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं हमारी पृथ्वी पर, तो 181। लेकिन एक और नियम के मुताबिक अगर इन
अक्षांश में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनकी जो सबसे छोटी बिंदी है लास्ट वाली, अगर उसको बिंदी मान के चलें तो फिर वो रेखा से हट जाती है। तो इन दो बिंदियों को अगर हटा दिया जाए तो 181 में से 2 निकाल दिया तो 179 बचा। 179 लाइन और 181 लाइन दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं। जैसा कि पेपर में आए आप बता सकते हैं, हालांकि दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही आएगा। तो अगर बिंदी के हिसाब से देखा जाए तो 181 ठीक है, और अगर बिंदी मान के देखा जाए तो 179 ठीक है। अब आते हैं देशांतर रेखाओं पर। जैसे कि अक्षांश रेखाओं ने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा था, उसी तरह से देशांतर रेखाएं भी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती हैं। जैसे कि हमारा अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ चीज़ें और जाननी चाहिए आपको, वो है उसके बीच की दूरी। जैसे कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर, और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो जगह होती है, जैसे ये अक्षांश, एक ये ऊपर लाइन एक नीचे लाइन, उसके बीच की जो जगह है उसको कहेंगे कटिबंध। अक्षांश रेखाएं यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म होती हैं, और जैसे जैसे ये ऊंचाई बढ़ती जाती है तो यहाँ पे आके एकदम ठंडा हो जाता है। अक्षांश रेखाओं की वजह से ही जलवायु प्रभावित होती है, जलवायु का निर्माण होता है। ये सबसे गर्म जगह है, ये ठंडी गर्म जगह है, ये बिल्कुल ठंडी है, ये बिल्कुल गर्म, ये बिल्कुल ठंडी, और ये बीच में मिली जुली। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये बिल्कुल ठंडा ध्रुव है, दोनों ध्रुव एकदम ठंडे हैं, बर्फ जमी रहती है, बीच में बिल्कुल गर्म है, और यहाँ पे मिला जुला मौसम। ठीक है, आपने सुना होगा कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, वो यही है। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। जिस तरह से अक्षांश रेखाओं ने पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसी तरह से देशांतर रेखाओं ने भी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। देशांतर रेखाओं को समझने के लिए आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो वो है खरबूजा। खरबूजा आप सभी ने देखा है, खाया है। खरबूजे में जो लाइंस होती हैं वो देशांतर रेखाओं जैसी ही होती हैं। खरबूजे में आपने देखा होगा लाइनें बनी होती हैं, ऐसे 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 सारी यहाँ पे मिल जाती हैं, और यहाँ पे सबसे दूर होती हैं, सबसे ज़्यादा दूरी पे होती हैं। अक्षांश रेखाओं में ये था कि ये जो गोला है यहाँ पर ये लाइन सबसे बड़ी थी, पर देशांतर रेखाओं में ये लाइन होती ही नहीं है, वो तो ऐसी लंबी लाइनें होती हैं। तो फिर उसमें दूरी कैसे होगी जी? वो सारी लाइनें यहाँ पे आके मिल जाती हैं और बीच में सबसे ज़्यादा चौड़ाई लिए होती हैं। ठीक है, तो उनकी स्थिति ऐसी है। इस पिक में आप देखिए, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ये कुल मिला के 360 खींची गई हैं, और ये 360 हैं। सबसे ज़्यादा जो है इसमें दूरी यहाँ पे बीच के हिस्से में आपको दिख रही होगी, ये लाइनें सबसे दूर हैं। और जैसे ये ऊपर पहुँचती जाती हैं ध्रुवों की तरफ, ये बिल्कुल पास होती जाती हैं, चिपकती जाती हैं। एक जगह ऐसी आती है कि जहाँ पे ये सारी एक बिंदु पे मिल जाती हैं, कोई अंतर नहीं। इनके बीच की दूरी अगर हम देखें तो इनके बीच की दूरी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो वो है 111.11 किलोमीटर। इन रेखाओं से, देशांतर रेखाओं से हम समय का पता लगाते हैं, और अक्षांश रेखाओं से जलवायु का पता लगाते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये थी जानकारी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।